आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय 744 पेज नंबर है। 744 पेज नंबर। भजन संहिता 744 पेज नंबर 119 अध्याय 744 744 मोहित निकाल देना। निकाल दे। और निकाल लिए यहाँ निकाल लिया हमने भजन संहिता 119 और उसका 744 पेज नंबर है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 9 से लेकर 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। निकालेंगे तो भाई निकालेंगे। 9 से पढ़ते हैं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बता सकते। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, आपने एक बार फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया कि तेरे पवित्र वचनों को पढ़ सके, सुन सके और तेरे वचनों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सके। आप प्रभु जी जिस प्रकार से आपने हमें अपने निज प्रजा में शामिल किया है, अपना बेटा बेटी बनाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हम तेरे उस समय को जब आप आते हैं तब भी वैसी पाए जाए जैसा आप चाहते हैं। आप परमेश्वर हमारे साथ में आपको दया कर, अनुग्रह कर और दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, ताकि हर एक वचन जो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही मेरे मुंह से होकर निकले और तेरे लोग तेरे वचन को सीख सके। बोल मेरे हो, शब्द आपके हो। छोटी सी किताब में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं और जो वचन हम ज़्यादा देखेंगे, जिस वचन पे 11 पदों से मिलकर पढ़ते हैं एक बार। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को कहा रखा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप क्यों होता है बाइबल बता रही है इस तरह से कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं होते तब हम क्या करते हैं, पाप को कर देते हैं। ये वचनों की कमी होगी तो हम कुछ पाप करने से पहले हमारे मन में क्या है वो बात नहीं आएगी कि हाँ ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वचन हमें बाबा बताएगा कि नहीं, ये बात कर जो आप रहे हो या कर रहा है वो चीज क्या है, गलत है। मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ जब मोशन को पढ़ते हैं तो लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुभ रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। याद रखिए वचन लिखा है कि जवान अपनी चालों में से रास्ता शुद्ध रख सकता है, किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, कैसे, तेरे वचनों से, तेरे वचनों के द्वारा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट, है ना। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए कि आप बच सके, कि आप बच सके किससे, बुराइयों से बच सके, पाप से बच सके, शैतान की चालों में फंसने से बच सके। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो याद रखिएगा
शैतान आपको जब जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता है। शैतान के पास तो बड़ा क्वालिटी वाले कार नहीं रहती है। तो आज तो शैतान क्या हो गया, मॉडर्न हो चुका है। पहले बहुत सी चीज़ें कम थी, लेकिन आज इतनी चीज़ें आ चुकी है शैतान की ओर से कि आपको वो यूट्यूब में फंसाए रखेगा, कभी रील्स में फंसाए रखेगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं ना कहीं क्या है वो लगाए रखेगा। इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है। पहले गेम्स खेलते थे, घरों में खेलते थे, छोटी छोटी गेम्स हुआ करती थी। आज के बंदे गेम्स बना दिए, VR बॉक्स लगा के बंदे गेम खेलते हैं। रियल जो रियलिस्टिक एक तरह से गेम्स खेलते हैं, सोचते हैं कि जी हाँ वहीं पे ही बैठे हुए हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। आज क्या है, शैतान ने इस तरह से हमारे दिमागों को काबू में कर लिया है कि इंसान को, बच्चों को, बड़ों को जो अच्छी चीज़ है, बच्चों को पढ़ाई पसंद नहीं आती। क्या पसंद आती है? फोन पसंद आता है। अरे मम्मी देखो कितना प्यारा डांस कर रही है, देखो उसकी तरह डांस करके दिखाओगी। वो भी लगा रहता है ऊपर के। आज इतने बच्चे हैं तो क्या हो गए हैं, आज पढ़ाई ध्यान नहीं आती। अगर पढ़ाई के बीच में क्या आ रहा होगा कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये टेबल को याद करेगा। आगे डांस आ रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, मम्मी इससे अच्छा करके दिखाऊंगी, इससे अच्छा करके दिखाऊंगी। एक मैंने एक बहुत पहले की बात है, जब मैं पहले शो देखता था तो उसमें डांस में एक बच्चा आया, लड़का था, और वो क्या बन के आया था, लड़की बन के आया और डांस कर रहा है। और उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा है जो डांस करता है, मतलब इसको ये लड़कियों को डांस करने में क्या है अच्छा लगता है। और जो जज थे वो कहते हैं कि वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप इसको और मोटिवेट करो, अच्छी बात है, चले डांस तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये डांस अगर लड़की की तरह अच्छा करो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम डांस तो कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो आप स्टार्टिंग से जिस चीज़ का बीज बोया जाता है वो चीज़ वही बनती है। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल ही उगेगा। जब वो बच्चा शुरू से लड़की की फॉर्म में ही डांस करता रहेगा, लड़की जैसा ही रहेगा, खाली तो डांस करना गलत है, लेकिन अगर वो चीज़ को कर रहा है तो वैसे ही तो चीज़ उसके अंदर आती रहेगी। तो लड़की वो लड़की की जगह लड़की जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो आजकल तो गुस्से होते हैं, आजकल न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, आजकल नई नई चीज़ें क्या है, इतने पाप आ चुके हैं, इतने पाप आ चुके हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आजकल बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना। लोग कहते हैं कि भाई अभी इसके साथ रहना है, अभी इसके साथ रहना है, अभी इसके साथ रहना है, अभी उसके साथ रहना है, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ ही इज परफेक्ट पार्टनर फॉर मी, शी इज परफेक्ट फॉर मी, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, उसी टाइम क्या करेंगे, हाँ जी इससे शादी करेंगे। कोई घड़ी साबुन थोड़ी ना है, घड़ी डिटर्जेंट थोड़ी ना है, जो आप बोल रहे हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक लेडीज ने बड़ा जवाब, करारा जवाब दिया और बड़ा ही उसे कहा कि ये वैश्याओं का काम है जो इस तरह के काम करते हैं कि हम पहले चेक करेंगे इसके साथ शादी करेंगे। पाप ही तो है, पाप नहीं तो क्या है ये, मेरा पाप बुद्धि ऐसी कर दी है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि वो पाप भी ना लगे और काम भी हो जाए। कहते हैं ना सांप भी ना मरे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वाली बात हो गई। आज कोर्ट ने कह तो दिया है ना लिव इन रहने के लिए, कोई गलत थोड़ी ना है। हमें शादी के बिना अगर किसी को रह रही हूँ या रह रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट भी तो कह रहा है, इसके लिए कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि हम रह सकते हैं। लेकिन क्या आपका हृदय कहीं पर कहता है इस चीज को कि नहीं ये गलत चीज है? या पढ़ेंगे वचन को, हम पढ़ते हैं, निकालेंगे उत्पत्ति उसका 39 अध्याय, बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति। यहाँ पढ़े 39 का 9 पर। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? अब यहाँ पे आते हैं, छोटा सा देखते हैं यूसुफ के पास क्या क्या चांस मिला था। यूसुफ की पत्नी के यूसुफ को क्या चांस मिला था?
कि वो उसके स्वामी की पत्नी के साथ में समय बिता सकता है और उस पाप को कर सकता है जो परमेश्वर के अगेंस्ट है। लेकिन उसने क्या क्या चुना? उसने वहां से भागना चुना। हालेलुया। वो वहां से भाग गया और हम क्या करते हैं? उस पाप को देखकर बैठकर देखते रहते हैं, यार कर लूं क्या, ठीक रहेगा, कर लूं यार, कर लूं ठीक रहेगा, क्या हो गया, किसी का पैसा, किसी की जॉब लगी तो क्या हो, मेरे तो फायदा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, अरे मरना तो मरने देना, मेरे तो पैसे जा रहे हैं ना, अरे कोई बात नहीं यार, उसकी बीजे मुझे क्या लेने देना, खुद लाइन दे दी तो मैं क्या करूँ, मैं तो करूंगा यार किसी बात में। ये क्या है? पाप से हम समझौता करने लगते हैं कि ऐसा कर लूं क्या, ऐसा कर लूं क्या, ऐसा सही रहेगा यार, क्या करूं यार, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, कोई देख थोड़ी ना रहा है। लेकिन अब जब यूसुफ की बात को हम सुनते हैं, यूसुफ ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। अब यहाँ पर हम पसंद सीखते हैं, जैसे हम देख रहे थे 119:11 के अंदर में पढ़ा कि मैं तेरे वचनों का हूँ अपने हृदय में रख छोड़ूं, ताकि क्या हो, मैं बुराइयों से बच सकूं, मैं दुष्टता से बच सकूं, मैं बुरे कामों से बच सकूं, मैं शैतान की चालों से बच सकूं। यहाँ यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ के जीवन में ये बात थी, उसे पता था कि ये किसी और की पत्नी है, अगर मैं इसके साथ गलत रिलेशन बनाता हूँ तो क्या होगा, ये अपराध होगा। अपराध होगा किसके अगेंस्ट? परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप ठहरेगा और इसका दंड भी मुझे मिलेगा। यहां जब देखते हैं यूसुफ ने बड़े शांति से जवाब देकर और वहां से भाग गया। आज हम लोग भाग नहीं रहे हैं ना, गाली निकलती हो निकल लेते, कोई बात नहीं, निकल तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत तो निकल जाती है यार, हो जाता है कभी कभी, गाली निकल जाती है, ऐसा होता है ना, अरे कोई नहीं, क्या हो गया, उसकी बुराई कर ले तो बुराई होगी तो हो गई, क्या कर सकते हैं। हमसे छूट नहीं रही है, हम उससे भाग नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ चिपक के बैठे हैं, गले लग के बैठे हैं कि हाँ जी यही है जो भी है। ऐसे तो हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। ठीक है भाई में जो लिखा है 12:12। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, और वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। अपना वस्त्र छोड़ गया तो क्या, वो भाग गया। देखिए अब छोटी सी बात उससे सीख सकते हैं। उसके पास क्या था? वस्त्र था, वो पहन रखा था, तो छोड़कर भाग गया। नुकसान तो हुआ ना, उसका कपड़ा तो उसी का था ना, और मान लो भाग जाता, यहाँ से देश से भाग जाता तो कुछ छोड़ के भाग रहा है ना, नुकसान तो है ना। लेकिन उसने, हम बहुत बार क्या होता है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या सामने वाले का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं अपने जीत को। यहाँ पर पुलिस ने, यूसुफ ने ये नहीं देखा कि मेरा ये ऊपर जो मैंने शर्ट पहनी, जो भी करना है, छोड़ दिया और क्या कर दिया, भाग गया। भाग क्यों गया? क्योंकि ये मैं पाप नहीं कर सकता, मुझे लोभ, चाहे लोभ दे कितना भी प्रकार, चाहे शैतान मुझे कितना भी खुला दुष्टता करने का समय क्यों ना दे, ऐसा सब कुछ मेरे सामने खुला पड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमें उस दुष्टता से बचा लिया, कि प्रभु ने हमें संसार की मित्रता से बचा लिया। तो खुश नहीं है क्या? खुश है ना? कोई हो सकता है थोड़ा खुश हो, थोड़ा ज़्यादा खुश हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये हाथ पर निर्भर करता है। कभी तो थोड़े खुश होते हैं वो यूँ होते हैं, और थोड़े खुश वाले ज़्यादा थोड़े परेशानी दिक्कत है, कुछ ज्ञान में कुछ नहीं रहना चाहिए। किसी की बोली सुनता कि कौन क्या कर सुनने की रहा है। जरूरत मेरे को नहीं पहली बात जैसे कुछ होता है तो मेरे को पता है, परमेश्वर बता देता क्या है क्या है, फिर उसके बाद में छोड़ देता चीज़। ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे काम में लिखे होने चाहिए। यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे, आइए नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन
नीति वचन उसका तीन अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय उसका 3 पद। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन तुमको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। अपने हृदय रूपी पट्टियों पर क्या करना है? लिखना है। हम लिखते नहीं है। हम थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे? भूल जाएंगे, अपनी फिर वापस फॉर्म में आ जाएंगे। अरे छोड़ना क्या है, चर्च में था, चर्च जैसा था। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि जब चर्च में आते हैं तो उनसे भरा हुआ कोई नहीं होता आत्मा से। तो जब प्रार्थना भी कर रहे होते हैं तो ऐसे हिला हिला के बात कर रहे होते हैं, बड़ी ऐसे जैसे कि परमेश्वर ने उनमें पूरी तरह से क्या कर दिया है? प्रवेश कर दिया है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के किसी ने अगर हल्का छेड़ दिया तो वो माँ बहन सब कुछ करने से पीछे नहीं हटते, वो गाली बकने से पीछे नहीं हटते, वो हाथ उठाने से पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को मौका दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? चकमा लेकर प्रभु को भाग रहे हैं। अरे प्रभु कौन सा देख रहा है? हमें ऐसा लगता है चर्च के अंदर जब जा रहे हैं तो चर्च के लोग हमें सिर्फ देखते हैं, तो चर्च के लोगों के सामने अच्छा बनना है, बाकी बाहर जाकर फिर वैसा का वैसा हो जाना है। याद रखिए, अगर आज भी हम ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं यूसुफ के बारे में हमने देखा, हम देख सकते हैं दाऊद के विषय में भी। दाऊद फर्स्ट सैमुएल उसका 26 अध्याय, उसका 8 और 9 तक पढ़ें। 26 का 8 और 9, पहला शमूएल 26। दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसीलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूंगी माना उसे वैधता हुआ भूमि में दंश जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? कौन निर्दोष ठहर सकता है? हम यहाँ बात जब कर रहे हैं परमेश्वर के वचन की, हमने पढ़ा भजन संहिता 119 की 11 के अंदर कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। याद रखिए, कैसे बच सकते हैं उस पाप से? जब हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं। और दाऊद इस बात को जानता है कि यदि ये परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है तो मैं इसको अगर मारूंगा तो ये किसके अगेंस्ट होगा? परमेश्वर के। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यदि परमेश्वर चाहेगा तो वो अपने आप, जब उसकी इच्छा, जब उसकी आयु है तब वो मर जाएगा, चाहे वो लड़ने जाएगा जब युद्धों के अंदर, जब मर जाएगा, लेकिन मैं अपने हाथों से इसे नहीं मारूंगा। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जिसने मेरे विषय में बुराई करी हो, जिसने मेरे लिए गलत किया हो, और मैं उसके लिए कहूँ कि परमेश्वर के हाथों में मैं अपना बदला अपने आप ना लूँ। हालेलुया। अगर हम ये कह सकते हैं तो याद रखिएगा, सच में परमेश्वर आपके अंदर है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं है और हमें लगता है कि नहीं, बदला मुझे ही लेना है, अगर बदला मुझे ही लेना है तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में है ही नहीं है। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपना न्याय बेहतर कर सकते हैं, किससे? परमेश्वर से। हमें कभी कभी लगता है कि यार परमेश्वर पता नहीं कब न्याय करेगा, मैं तो आज ही कर डालूंगा, प्रभु तो पता नहीं कब आएगा, कब करेगा पता नहीं, लेकिन आज मैं क्या करूंगा? आज ही न्याय करूंगा। याद रखिएगा, दाऊद के पास, दाऊद अपनी जान बचाता फिर रहा है किससे? शमूएल से। लेकिन शमूएल उसके पास खड़ा हुआ है, मौका है उसके पास कि वो चाहे तो क्या है? उसे खत्म कर दे, उसको खत्म कर दे।
नाश कर दे, कि उसे दूसरे में मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी बार खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पास इतना मौका होने के बावजूद, जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बावजूद क्या कहता है कि मैं उसको मारकर परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष कैसे हूं, मैं कैसे अपराधित है। याद रखिए, सारा जो बात है, जब तक वचन यहाँ नहीं होगा इस जगह पर, देखिए यहाँ पर जब तक वचन नहीं होता तब तक आप अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ करने से पहले बुरा नहीं लगता है। आप देखिए, आपको कुछ करते हुए उसके करने के बाद भी कोई गिल्टी फील नहीं होती, उसको आपको वैसा फील नहीं होता कि मैंने गलत किया। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है सबसे बढ़िया किया है, सबसे बढ़िया किया है। अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब हम से पहले, तो मैं बता रहा था कि हमने सबने परेशानियां देखी है ना, दिक्कत देखी है, देखी है। और मैंने अपने जीवन में बताया कि मैंने परिवार के रहते हुए बहुत सी गालियाँ सुनी, बहुत से हाय बदुआ जिसे कहते हैं, सब कुछ बहुत चीज़ सही। और फिर भी हमने पलट कर उन्हें ये नहीं कहा कि उल्टा इनके साथ हो जाए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर, यदि मैं न्याय लूंगा तो वो नहीं ले पाऊंगा मैं, जो मेरा परमेश्वर लेगा वो बहुत बेहतर लेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक प्रार्थना रहती थी कि परमेश्वर इनको बदल दे, या जो तेरी इच्छा है वो उनके जीवन में, या तो बदल जाए तो अच्छी बात है, या तो इनका परमेश्वर न्याय आप ही कर दो। मैं कौन होता हूँ न्याय करने का? मैं कौन होता हूँ न्याय करने का? जब परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर देखेगा ना। अब ये सारी चीजें मैं देखूंगा तो फिर तो हम ही क्या हो जाएंगे? परमेश्वर से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर न्याय ढंग से नहीं करता, मैं न्याय बेहतर करता। पापी ठहरने की सही बात है, तो लिखा भी यहाँ पर जो पढ़ा है 9 पद में, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। तो याद रखिए, जितने भाई बहन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी हैं, बाइबल बताती है वो हमें याजक महायाजक बनाता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? बहुत बार बुराइयां करते हैं। बुराई नहीं करनी आती, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, सबको आता है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सौंपना याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, किसी ने मुझे मारा, मैंने उसे मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने मुझे मारा, मैंने उसे क्षमा कर दिया, इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसमें बड़ा बोझ लगता है, इसमें बड़ी पावर लगती है। मुझसे किसी का केस की गलती हो गई है, उसकी गलती होने के बाद मुझसे मैं उसको जाकर सॉरी बोलूं, इसमें ज़्यादा पावर लगती है। बैठे रहने में इसमें पावर नहीं लगती। अरे चल कर दिया करेंगे, जाकर किसी से बोलेंगे कि भाई सॉरी, बड़ी पावर चाहिए उस चीज़ के लिए। सॉरी नहीं बोला जाता है। देखिए, मैं क्यों बोलूँ? गलती उसकी थी, मैं क्यों बोलूँ? मैं कौन होता हूँ? उसने बोला सॉरी आके मुझे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी ज़िंदगी में मैं जब जॉब करता था, अभी भी करता हूँ, लास्ट मंथ में जब जॉब करता था, तो मेरी मैनेजर से बहुत बार सही बात पर, गलत बात पर नहीं, सही बात पर भी क्या है, मेरी बहस हो गई है कि आप गलत हैं यहाँ पर। और मेरी होने के बाद मैं वापस उनके पास थोड़ी देर में या शाम को गया हूँ और मैंने खुद में सॉरी बोला, इसलिए एज अ रिस्पेक्ट कि वो मुझसे बड़ी है। इसलिए नहीं किया कि गलती की, मैंने बोला भी है कि मैंने आपको बोल दिया कि सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन इसके लिए इतनी बार भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा बार गलतियाँ करी हैं, लेकिन जब हुई है बात तो मैंने जाके सॉरी बोला है। जब मुझे लगा कि हाँ मैं जल्दी गुस्से में आ गया, मेरे से गलती हुई, तो मैंने उस चीज़ के लिए जाके सॉरी बोला है। लेकिन जब गलती नहीं होती तो एक अलग बात है। जब गलती नहीं हुई तो फिर आपको बोल के फायदा भी नहीं है सॉरी, क्योंकि जब सामने वाला समझेगा ही नहीं तो उसको बोल के फायदा भी नहीं है। आप अपने जीवन में देखें कि सच में क्या हमारे अंदर बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, या परमेश्वर के वचन जो हमारे जीवन में यहाँ होने चाहिए हृदय के अंदर, कि जब मैं कुछ गलत करने जाता हूँ तो मेरे सामने वचन लिखा हुआ आता है क्या वचन मेरे सामने डिस्प्ले होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये तो बड़ा गलत काम है, अरे नहीं ये तो गलत बात है, परमेश्वर ने कहा, अरे परमेश्वर ने ऐसा लिखा, परमेश्वर ने ऐसा लिखा, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। क्या हमें दिखता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत? क्या हमें दिखता है? क्या याद रखिए, यदि हमें
गलतियों पर भी नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या है, हम सच में परमेश्वर की योजनाओं से, या परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के कार्यों से अपने आप को बेहतर समझते हैं। और अपने आप को क्या समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं कि हम ज़्यादा बेटर हैं। या लिखा जैसे मैंने पढ़ा, जब आप लोग भजन सीखे 19 में आते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसके अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन से ही सावधान रह सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, वचन जीवन में नहीं है तो आप गलत काम करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ये वचन में आपको पढ़ते हैं, नीति वचन में ही है, नीति वचन। यहाँ जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को क्या हुआ, एक व्यभिचार करने का मौका मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। वचन को पढ़ने की नीति वचन साफ दिया है। नीति वचन 7 अध्याय और उसका नीति वचन 7 और उसका 21, 22 और 23 पद पर। ऐसी ही बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी टुकड़ी बातों से उसको अपने बस में कर लिया। मतलब उसके पीछे हो लिया जैसे बैल फसल खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई काट न पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बहता जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो पर्दे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। कि ना जानती हो उसमें मेरे प्राण। अब यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को भी देखिए, जब बाइबल का ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे मैं ऐसा मानता हूँ कि जब पोतीफर की पत्नी खड़ी होगी तो उसने बहुत चीजें बोली होगी। अरे पता नहीं चलेगा उसको, अरे उसको पता नहीं चलेगा, अरे तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे ये दे दूंगी, तुझे पैसे दूंगी, तुझे जोरात दूंगी। बहुत सी चीजें क्या करा होगा उसने, लालच दिया होगा। सीधी सी बात है ना, ऐसा तो कोई होगा नहीं जाने आकर क्या कहे कि मेरे साथ चल। जब उसने मना किया होगा तो उसने लालच भी दिया होगा कि चल ऐसा कर ले, चल मुझे ये दे दूंगी, चल मैं तुझे ऐसा करवा दूंगी, मैं तुझे ये दिला दूंगी, उसको लालच दिया होगा। लेकिन यूसुफ ने सब चीज इनकार करके वहां से भागना पसंद किया। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं नीति वचन में, यहाँ पे वचन लिखा हुआ है व्यभिचार के विरुद्ध में कि अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। याद रखिए, उस समय पर नियम नहीं आए थे, आज्ञा नहीं आई थी, उस टाइम पर नियम नहीं आए थे, लेकिन फिर भी यूसुफ जानता था इस बात को कि ऐसा करना परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रख छोड़ा था। और हम कहाँ रख छोड़ते हैं, कानों के अंदर। और घर जाते जाते कान के, मैं कहता हूँ लोग कहते हैं इस कान से सुना, इस कान से निकाला। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी चर्च के लोगों के लिए कि वो इस कान से निकाल डालते हैं और इसी कान से बाहर निकाल देते जाते जाते, और दूसरे तक भी जाने नहीं देते कि क्यों दिमाग तक लेके जाए उसको। दिमाग तक क्यों लेके जाए, क्योंकि यहाँ से पार होगा तो थोड़ा दिमाग में कहीं घुस गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस कान से इस कान तक ही बाहर निकाल देंगे, जरूरत ही नहीं है। इस कान को भी प्रेशर क्यों देकर, क्यों टेंशन दे इस कान को, ऐसा होता है ना। क्योंकि ऐसा होने से हमारा कान थोड़ा बोझ पाएगा, और बोझ से क्या हो सकता है, शायद कान पर जोर पड़ेगा। तो इसलिए एक कान ने सुना, इस कान से निकाल दो, जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा करने से बाइबल लिखा है तेरा क्या है, कलेजा तीर से बेधा जाए। याद रखिए, जो आज सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, पाप करके मैंने ऐसा काम कर दिया है, मैंने अपनी औलाद के लिए घर बना दिया, दूसरे के घर पर बिगाड़ कर रहा है, तो याद रखिएगा तुम्हारे घर भी नहीं बचेंगे, तुम्हारे घर भी नहीं बचेंगे। यदि तुमने किसी का हक मारा है तो आपका हक बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जो था वो भी नहीं रहेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर
किसी से रिश्वत नहीं लेता है रखिएगा कि जब प्रभु आएगा कि प्रभु मैंने बहुत कमाया है, पैसा ले ले, मुझे छोड़ दे। आपके जो काम किए गए हैं, जो धर्म के काम हैं, वो ही सिर्फ आपके साथ जाएंगे, और कुछ नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उस परमेश्वर का और उसके पुत्र को भेजना इस धरती पर हमारे लिए, उसका क्रूस पर बलिदान होना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसका जो बलिदान है हमारे लिए, वो हमारे लिए व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिसने इस परमेश्वर के वचन को सुन लिया है, उस परमेश्वर के वचन को सुनकर स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। आज भी यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भटके हुए हैं, तो याद रखिएगा हमारी दशा बहुत खराब हो सकती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। जब अन्य जातियों से हिसाब लिया जाएगा, तो जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है उनसे कितना हिसाब क्यों ना लिया जाएगा। जो नहीं जानता है एक अलग बात है, लेकिन जो जानता है उससे कितना पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया। आइए वचन को देखेंगे एक और, दानियल उसका 6 अध्याय 6 दानियल 6 22 पद पढ़े, 6 का 22, 6 के बाद पढ़े। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सीरिया के लोगों को ऐसा बनकर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और है राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं कि मैं उसके सामने क्या पाया गया हूँ, निर्दोष पाया गया। देखो उसको एक चीज पता थी, अगर दानियल को ये बात न पता होती कि यदि मैं इस मूर्ति के आगे झुक सकता हूँ तो वो झुक जाता। लेकिन दानियल जानता था कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू मुझे छोड़ और कोई किसी और को दंडवत ना करना, और दानियल ने दंडवत नहीं की। इसलिए उसने कहा कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरा हूँ, निर्दोष ठहरा हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरे हैं। यदि हमें शेरों की मांग में डालने के बावजूद भी हम शेरों से फाड़े नहीं गए, शेरों के द्वारा खाए नहीं गए, इसका मतलब हम परमेश्वर के द्वारा निर्दोष ठहरे। हालेलुया। हो सकता है आज इस दुनिया के अंदर वो शेर आपकी चिंताएं हो सकती हैं, हो सकता है वो शेर आपके जीवन में कमियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में आपकी जो औलाद है उस तरह काम न कर रही है जिस तरह काम करना चाहिए। वो आपको चिंताएं दे रही हैं, ये चीजें आपको चिंताएं दे रही हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर कह रहे हैं कि प्रभु सब कुछ तेरा है, और जैसा अय्यूब कहता है कि तूने दिया तूने लिया, यहोवा का नाम धन्य। हालेलुया। वो ऐसी बातों से परेशान नहीं होता। क्यों परेशान नहीं होता? क्योंकि उसके जीवन में उसे पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये वचन कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उसे पता है, उसने कहा है कि सबको परेशान करने वालों, बहुत से लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसे पता है कि भाई बताती है कि यहोवा धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। वो जानता है, वो कहता है कि जितने लोग उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हालेलुया। वो जानता है कि परमेश्वर को जिसने दृष्टि की, जिसने उसे ग्रहण किया, उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। हालेलुया। उसने कहा कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन परमेश्वर के खोजे की घटी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। उसने कहा कि जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में जो है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा। यदि आज हम उन बातों को याद करते हैं, अपनी चिंता परेशानियों में उन वचनों को क्लेम करते हैं कि प्रभु सिर्फ तू ही मेरा सहारा है,
याद रखिएगा, बाइबल बताती है कि तू जब आग में चले तो आग तुझे जलाएगी नहीं, जब तू पानी में चले तो पानी तुझे डुबा ना सकेगा। हम कह नहीं पाएंगे कि प्रभु तूने मुझे संभाला है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा धन है। हम कह नहीं पाएंगे कि प्रभु सब कुछ धरती पर जो कुछ भी क्यों ना हो, हर एक आशीष तेरी ओर से है। सिर्फ तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा शरण स्थान है। हम कह नहीं पाएंगे कि प्रभु तू ही सब कुछ मेरे लिए है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। हम कह नहीं पाएंगे कि प्रभु मेरा बल तो तू है। हाँ प्रभु, मेरी बीमारियों में, मेरी कमजोरियों में मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर तू ही है। हम कह नहीं पाएंगे। क्यों? कब कहने पाएंगे? जब उस परमेश्वर के वचन मेरे हमारे हृदय में होंगे। मेरे वचन हृदय में नहीं होंगे, याद रखिएगा, हम शैतान को नहीं बोलने पाएंगे, हम प्रभु को डायरेक्ट बोलेंगे। हम क्या करेंगे? हम प्रभु को बोलेंगे कि तूने मुझे क्यों परेशान किया हुआ है। और शैतान को तो यही चाहिए, शैतान को खुश होता है। देखा देखा क्या कह रहा है? देखा क्या कह रहा है? शैतान कहेगा जैसा अय्यूब के समय में जब वो डोलते डालते आया और उसने कहा, जब प्रभु ने कहा तब तूने मेरे दास अय्यूब की तरह कोई खरा व्यक्ति देखा है। और शैतान को अच्छा नहीं लगा, अच्छा खरा बता रहा है अपने आप को, मेरा दास ऐसा है। उसने विपत्तियां भेजी, शैतान को कहा जा कर ले जो करना। और अय्यूब का परमेश्वर धन्यवाद हो कि अय्यूब को भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से संभाला और उसने अंतिम समय तक क्या है, परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो प्रभु ने जो उसने खोया था उसका दुगना दिया। हालेलुया। याद रखिए, आज हमारे जीवन में चाहे कुछ क्यों ना हो, यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को रखते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष करेंगे। और हम जरूर आज नहीं तो कल परमेश्वर हमें उन सारी परेशानियों दिक्कतों से बाहर निकाले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने में आशीष हो। आमीन। आइए हम परमेश्वर सम्मुख आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में किए हैं।